जय हिंद। चलिए आज के लेक्चर में हम क्लास 9 के अति लघु चैप्टर 2 टिश्यू के बारे में हम सब लोग समझेंगे। ठीक है, टिश्यू का ऑब्जेक्टिव हम अति लघु क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप फॉलो किसको किसको कर सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब। ठीक है, गूगल मैप, कहीं से भी ये लोकेशन वगैरह कहीं से सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च करिएगा, फोटोन क्लासेज, फोटोन क्लासेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्लास 9 के चैप्टर है। ठीक है, यानी क्लास 9 के हैं, बायोलॉजी चैप्टर है। कितना चैप्टर है, 2। ठीक है, चैप्टर है 2। चैप्टर का नाम क्या है, चलिए यहाँ पे देखिए, चैप्टर का नाम है उत्तक। ठीक है, टिश्यू का हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न करवाने वाले हैं। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कुल 30 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, कुल कितने प्रश्न रहेंगे, 30 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ये हमारे द्वारा गाइड कराया जा रहा है। देखिए, गाइडेड बाय तेज नारायण सर। ठीक है, फोटोन क्लासेस आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्या कह रहा है, एक पादप उत्तक का नाम बताएं। ठीक है, एक पादप उत्तक का नाम बताएं। तो पादप अगर 2 बोलता है तो जाइलम एवं फ्लोएम, 1 बोल रहा है तो क्या हो जाता है, जाइलम। ठीक है, पादप उत्तक है जाइलम। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, जड़ के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। ठीक है, जड़ के शीर्ष पर, ठीक है, शीर्ष यानी ऊपरी वाला भाग पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो यहाँ देखो, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक। ठीक है, क्या होगा, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक जो है जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सरल उत्तक के 2 उदाहरण दे। यानी सरल जो उत्तक होते हैं उसको 2 एग्जांपल्स देना है। तो मृदु उत्तक हो जाएगा, स्थूल कोण हो जाएगा। ठीक है, मृदु उत्तक और स्थूल कोण उत्तक। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती रहती है। यानी बोल रहा है किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित, यानी हमेशा बदलाव यानी चेंजिंग होते रहता है। तो ये हो जाएगा विभज्योतिकी उत्तक। यानी विभज्योतिकी उत्तक की जो कोशिका है हमेशा क्या, सदा विभाजित होते रहती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर अब यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभज्योतिकी उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है। ठीक है, यानी जो विभज्योतिकी उत्तक होता है आखिर उसको किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है या विभाजित किया जाता है, बात एक ही है। तो यहाँ देखो, विभज्योतिकी उत्तक को 3 आधार पर, यानी कितने आधार, 3 आधार पर यहाँ बांटा जाता है। तो कौन कौन, शीर्षस्थ उत्तक हो जाएगा। ठीक है, यानी टिश्यू, पार्श्वस्थ उत्तक हो जाएगा और अंतर्वेशी। यानी ये 3 आधार पर, ये तीनों का नाम यहाँ है, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ, अंतर्वेशी। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस सरल उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है, अंतरकोशिकीय स्थान होता है यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, नहीं है। तो किस सरल उत्तक में अंतरकोशिकीय कहने का मतलब हो गया अंदर का स्थान, अंदर का स्थान। समझ में आया मेरी बात। तो यहाँ हो जाएगा मृदुतक। क्या हो जाएगा, मृदुतक। चलिए यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 उत्तकों के नाम बताए जो पौधों को यांत्रिक सहायता देता है। 2 उत्तक के नाम बताना है जो पौधों को टेक्निकल सहायता देता है। ठीक है, यानी यांत्रिक सहायता करता है। तो स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक, ये जो उत्तक है पौधों को क्या, यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, वैसे मृदु उत्तक को क्या कहते हैं। ठीक है, वैसे मृदु उत्तक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्या कहते हैं, हरित उत्तक क्लोरेन काइमा। यहाँ पे क्लोरीन लिखा गया है, मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा क्लोरेन। ठीक है, क्या होगा,
क्लोरेन काइमा, ठीक है। क्लोरेन काइमा यानी हरित उत्तक और क्लोरेन काइमा किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए, किस उत्तक की कोशिकाओं में भित्ति अनियमित ढंग से, ठीक है, कोनों पर मोटी होती है, यानी किस टिश्यू में, किस उत्तक में भित्ति अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है? यहाँ स्थूल कोण उत्तक, यानी स्थूल कोण उत्तक के जो होता है भित्ति, कोशिकाओं में भित्ति अनियमित ढंग से, इसका कोई नियमित आकार नहीं होता है। चलिए 10 नंबर, यहाँ पे देखिए, नारियल की रेशा, ठीक है, नारियल की रेशा किस उत्तक का बना होता है? यानी नारियल जो है, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? ठीक है, तो स्थूल कोण उत्तक, ठीक है, यानी नारियल का जो धागा होता है किस उत्तक का बना होता है? स्थूल कोण उत्तक। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन पेश है। यहाँ पे देखिए क्या करा है, मृदु उत्तक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं लिखे, ठीक है। तो एग्जाम में पूछेगा मृदु उत्तक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं के बारे में, तो यहाँ लिखना है पहला, पौधों को सहारा देता है। कौन देता है? अगर पूछ देगा पौधों, अगर ऐसे भी क्वेश्चन कर देगा पौधों को सहारा कौन सा उत्तक देता है, तो मृदु उत्तक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ख नंबर में, यह खाद का संचयन करता है, यानी खाद्य पदार्थ जो है उसका क्या करता है? संचयन यानी करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। चलिए आगे की ओर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 अस्थाई पादप उत्तकों के नाम लिखने के लिए यहाँ बोल रहे हैं, तो कौन कौन हो जाएगा? सरल, एक जटिल, ठीक है, सरल अस्थाई उत्तक और जटिल अस्थाई उत्तक। यहाँ पे बोल रहा है 2 अस्थाई उत्तक, तो यहाँ पे सरल अस्थाई और जटिल अस्थाई 2 हो गया उत्तक। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है? तो याद रखिएगा, जाइलम का निर्माण जो होता है 4 तत्वों से होता है। कितने तत्वों से? 4 तत्वों से। वो कौन कौन है? वाहिनिकाएं, या उसका दूसरा नाम ट्रैकिड्स, ठीक है, यानी इंग्लिश में इसको ट्रैकिड्स बोलते हैं। वाहिनिकाएं या ट्रैकिड्स एक हो गया, वाहिकाएं दूसरा हो गया, तीसरा जाइलम तत्व और जाइलम मृदु तत्व। यानी ये जो 4 तत्व है जाइलम का क्या निर्माण करती है? ये 4 तत्व मिलकर, ठीक है, 4 तत्व मिलकर, ठीक है। ये 4 तत्व कौन है? ये है 4 तत्व। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। यहाँ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, यहाँ पे जाइलम बोला है, जाइलम का जो मुख्य कार्य है क्या है? ठीक है, तो जाइलम का मुख्य कार्य यहाँ पे पूछ रहा है, तो जाइलम का मुख्य कार्य निम्नलिखित है। मतलब ये पौधों को यांत्रिक सहायता देती है, ठीक है, ये पौधों को क्या करती है? यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। यानी नीचे जो जल रहता है, जल से क्या करता है, जड़ से जल क्या करता है, तने द्वारा पूरे बॉडी में पहुंचा देता है, यानी पूरे अंग में पहुंचा देता है। और दूसरा, ये मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। यह भोजन का संग्रह करता है, यानी भोजन करता लेता है, और एवं किनारे की ओर क्या करता है, पानी के जो पार्श्वीय होता है भाग, उसको संवहन करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मुख्य कार्य। एग्जाम में पूछेगा मुख्य कार्य, तो ये वाला आपको बोलना है, ठीक है, लिखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, फ्लोएम किन तत्वों से बनता है? अब यहाँ देखिए फ्लोएम का पूछ दिया कि फ्लोएम कौन तत्वों से बनता है, ठीक है। तो फ्लोएम जो होता है 4 तत्वों से भी बनता है, चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम या बास्ट तंतु। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम में फ्लोएम ना कर बास्ट तंतु दे देगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, फ्लोएम का ही दूसरा नाम है बास्ट तंतु, ठीक है। और फ्लोएम मृदुतक, यानी ये 4 तत्व हैं, 4 तत्व मिलकर निर्माण करता है फ्लोएम का। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। 15 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर, किस उत्तक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है? यानी फ्लोएम उत्तक, ठीक है। तो ये आपका फ्लोएम उत्तक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 2 प्रकार के एपिथेलियमी उत्तक का नाम बताए।
किन्हीं दो प्रकार का एपिथेलियमी ऊतक का नाम बताए। तो सल्कीय सल्काव हो जाएगा एपिथेलियम, और स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक। याद रखिएगा इसको। यहाँ देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, त्वचा की सतह पर किस प्रकार की एपिथेलियम ऊतक पाई जाती है, यानी जो त्वचा होता है उसकी सतह पर यानी ऊपरी सतह पर किस प्रकार की एपिथेलियम ऊतक पाई जाती है। तो सल्काय एपिथेलियम नामक ऊतक पाया जाता है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, पक्षमाभी एपिथेलियम की सिलिया में होने वाली, ठीक है, गति क्या कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चंस। पक्षमाभी एपिथेलियम की सिलिया में होने वाली गति क्या कहलाती है। तो होने वाली गति को क्या कहते हैं, गति सिलिया या सिलियरी गति, ठीक है, गति सिलिया या सिलियरी गति कहते हैं। यानी पक्षमाभी एपिथेलियम में सिलिया में होने वाली गति सिलिया या सिलियरी गति कहलाता है। यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संयोजी ऊतक के दो उदाहरण दे, ठीक है। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू का दो उदाहरण देना है। तो एक हो जाएगा एडियोलर ऊतक और एडिपोज ऊतक, ठीक है। एक हो जाएगा एडियोलर ऊतक और एडिपोज ऊतक, यानी कनेक्टिव टिश्यू का ये दो उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चंस जल्दी से करिए। यहाँ पे देखिए कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक कितने प्रकार की होती है, नाम लिखने के लिए यहाँ बोल रहा है। तो संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होती है, वास्तविक संयोजी ऊतक और तरल ऊतक और संवहन ऊतक, ठीक है। ये 3 प्रकार से हैं। यहाँ देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, एडियोलर ऊतक में पाए जाने वाली 2 प्रकार की कोशिकाओं का नाम लिखना है। यानी एडियोलर जो ऊतक होता है उसमें पाए जाने वाली 2 प्रकार की कोशिकाओं का नाम लिखना है। तो पहला हो जाएगा फाइब्रोब्लास्ट और हिस्टोसाइट, ठीक है। पहला हो जाएगा फाइब्रोब्लास्ट और हिस्टोसाइटस, याद रखिएगा इसको। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, एडिपोज ऊतक में पाए जाने वाली भोज्य पदार्थ क्या कहलाती है, ठीक है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चंस। एडिपोज ऊतक में पाए जाने वाली संचित भोज्य पदार्थ क्या है, तो ये हो जाता है वसा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वसा। यहां देखिए 24 नंबर क्वेश्चंस, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है। यानी अस्थि कहने का मतलब हो गया हड्डी, अस्थि कहने का मतलब हो गया, इसका मतलब होता है हड्डी, ठीक है। यानी हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है, टेंडन, ठीक है। क्या कहलाता है, टेंडन ऊतक, ठीक है। यानी अस्थियों का मांसपेशियां जोड़ता है टेंडन, ठीक है। यहां देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, अस्थि को यानी हम अस्थि मतलब अभी बताए हैं, अस्थि को यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है। यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक ये अस्थि है। यानी अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है, तो लीगामेंट अस्थि। क्या कहलाता है, लीगामेंट अस्थि। यानी हड्डी को हड्डी से जो जोड़ता है उसका नाम है लीगामेंट हड्डी यानी अस्थि। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। यहाँ देखिए 2 मुख्य प्रकार के कंकाल ऊतक का नाम लिखना है। यहाँ पर लिखने के लिए बोल रहा है, दो मुख्य प्रकार के कंकाल ऊतक का नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो एक हो जाएगा उपास्थि ऊतक और अस्थि, ठीक है। एक हो जाएगा उपास्थि और अस्थि। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, उपास्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाले कोशिकाएं क्या कहलाती है, तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट उपास्थि। क्या कहलाती है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट उपास्थि। चलिए 28 नंबर क्वेश्चंस, 2 प्रकार के तरल संयोजी ऊतक का नाम यहाँ पे बताने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ हो जाएगा रुधिर और प्लाज्मा। ये 2 प्रकार के तरल क्या है, तरल संयोजी ऊतक क्या है, तरल संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चंस, यहाँ क्या बोल रहे हैं, रक्त के प्लाज्मा में यानी रक्त के प्लाज्मा एक चिपचिपा द्रव होता है। यानी रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाली 3 प्रकार की, ठीक है,
3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं कौन कौन सा है? तो पहला है लाल रुधिर कणिका यानी WBC, दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट। यानी लाल रुधिर कणिकाएं को क्या बोलते हैं? फर्स्ट नंबर के RBC, दूसरा नंबर को क्या बोलते हैं? WBC यानी श्वेत ब्लड सेल्स, ठीक है, और तीसरा नंबर को बोलते हैं प्लेटलेट के प्लेटलेट रहता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, तो ये 3 चीज हो गया। चलिए और एक आखिरी अंतिम क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के ऊतक के कारण होता है? तो ये हो जाएगा पेशी ऊतक। क्या हो जाएगा? पेशी ऊतक। तो ये सब क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। और चलिए आज के लेक्चर में यहीं पे रहने देते हैं और अगला हम पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे जिसमें पूरे अतिलघु समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद। लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।